हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है आर्क ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमारे को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जिस मॉड्यूल के साथ में ये फंक्शन आता है। ठीक है, तो उसके लिए लाइन नंबर 6 पे मैंने क्या किया है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। तो उसके लिए आपको इस तरह से एक कीवर्ड यूज़ करना है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे को सारे मैथमेटिकल रिलेटेड मॉड्यूल्स मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, मैथ मॉड्यूल में सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मिल जाते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, आर्क ऑफ हाइपर, इस पे जब मैं इस माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो यहाँ मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, और दो सिनेरियोज में ऐसे हैं जिनको मैंने अभी के लिए कमेंट किया हुआ है। तो हम वो बाद में देखेंगे प्रोग्राम के एंड में कि उनका रीज़न क्या है कमेंट करने का, और उसको अनकमेंट करेंगे तो क्या इशू होगा। ठीक है, तो पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, पहले सिनेरियो में हमने मैथ डॉट ए कॉस एच फंक्शन का यूज़ किया है जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करी है 1। तो ये क्या करेगा, इसका आर्क ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन एच निकालेगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन निकालेगा, और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा रिजल्ट वेरिएबल में, फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। तो अब इसका आउटपुट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल पे ऊपर करके यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस सेशन 81.py और यहाँ पे एंटरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट यहाँ पे आपको जो भी इसको मिले थे उसके लिए उसने स्पेसिफिक आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो पहला आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 0.0। तो जब भी आप हाइपरबोलिक कोसाइन का आर्क निकालोगे तो उसका आउटपुट आएगा 0.0 जहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देख रहे हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, वैल्यू को पास किया 2। तो जब 2 वैल्यू पास हुई तो आउटपुट क्या आया, 1.3169 समथिंग। ठीक है, थर्ड सिनेरियो को मैंने अभी के लिए कमेंट किया हुआ है, ये हम एंड में देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। और जो फोर्थ सिनेरियो है इसमें हमने वैल्यू पास करी है 10। तो अगर आप डबल डिजिट वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो उस अकॉर्डिंग उसका आउटपुट कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 2.9932 समथिंग। ठीक है, फिर से फिफ्थ सिनेरियो को हमने कमेंट किया हुआ है, और सिक्स सिनेरियो में हम डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी एज ए आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास करी 3.5। तो जब भी 3.5 के लिए आर्क ऑफ कोसाइन एच निकालेगा, हाइपरबोलिक कोसाइन एच कोसाइन निकालेगा, तो उसका आउटपुट आएगा 1.83048 समथिंग। ओके, इसका 1.92 है, ये कमेंट में जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट है थोड़ा। इसका आउटपुट आपको मिलेगा 1.9284 समथिंग। ठीक है, अब अगर हम सेवन्थ सिनेरियो देखें तो अभी तक हमने क्या किया, जितने भी वैल्यूज़ को पास किया वो डायरेक्ट पास किया। बट अगर आपको किसी वेरिएबल के थ्रू वैल्यू पास करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, x में वैल्यू को स्टोर किया जो है 2.5, और फिर उस 2.5 वाली वैल्यू को x को यहाँ पे पास किया जिसका उसने रिजल्ट निकाला 1.566 समथिंग। ठीक है, तो ये सारे तो सिनेरियोज वो हैं जो हमने नॉन कमेंट किए थे। अब देखते हैं जो कमेंट डाउन किया था उसका रीज़न क्या है। तो मैं पहले थर्ड वाले इसको अनकमेंट करता हूँ सिनेरियो को। मैंने थर्ड वाले को अनकमेंट किया, सेव किया, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। पाइथन सेशन 81.py पे मैंने एंटरेट किया, तो यहाँ पे इसने एक एरर जनरेट किया। एरर कौन सी है, मैथ डोमेन एरर। कौन से लाइन पे आ रहा है, लाइन नंबर 20 पे। तो ये क्या कह रहा है कि इस लाइन पे जो कॉस एच, ये कॉस एच हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे मैथ डोमेन एरर आ रहा है। अगर कमेंट में भी देखो तो यहाँ पे भी लिखा है रेजेस वैल्यू एरर मैथ डोमेन एरर। तो उसका रीज़न ये है कि जो ए कॉस एच फंक्शन है उसमें आपको वैल्यू या तो 1 रखो या 1 से बड़ा। ठीक है, अगर 1 से छोटी वैल्यू आप इस पर रखते हो तो वो आपका इस तरह से एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे 2 रखा होता और 2 के साथ में मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये इशू जनरेट नहीं होगा। उस केस में सेव करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं, तो अभी ये रन हो गया। तो यही रीज़न होता है। तो जब भी आप कोई ऐसी वैल्यू पास कर रहे हो जो 1 से लेसर होगी उस केस में ये मैथ डोमेन एरर जनरेट करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इस केस को रखा था। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ सिनेरियो देखोगे तो फिफ्थ सिनेरियो में भी यही रीज़न है कमेंट करने का कि अभी मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पास की हुई है वो है 0.1 जो लेसर देन 1 है। तो अगर इस लेसर देन 1 के साथ में मैं इसको कंपाइल करने जाऊँगा, कॉल करने जाऊँगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पे ये देखो मैथ डॉट ए कॉस एच 0.1, और इस बार आउटपुट लाइन नंबर 30 में इशू है ना। तो उसका रीज़न यही है कि हम जो वैल्यू ट्राई कर रहे हैं रन करने की वो यहाँ पे लेसर देन 1 है, जिस वजह से उसको हम
एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैं फिफ्थ सिनेरियो को फिर से अगर कमेंट कर देता हूँ और फिर से, या फिर इसको कमेंट ही कर देते हैं अभी के लिए, और फिर अगर हम इसको रन करेंगे तो ये इसका आउटपुट लेके आएगा, क्योंकि अभी इसको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो सारे जो जिस लाइन में इशू था वो हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने इसको कमेंट किया हुआ था। और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आर्क ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन कैसे निकाला जाता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।